रूस ने यूक्रेन की राजधानी पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला किया है। कीव में इस हमले से कोहराम मचा हुआ है, लेकिन इससे भी बड़ा तहलका तो अमेरिका में मच सकता है। रूस के एक मशहूर नेता ने अब सीधे अमेरिका को टारगेट करने का सुझाव दिया है। अगर यह हमला हुआ तो अमेरिका का सबसे बड़ा राज्य बर्बाद हो सकता है। यूक्रेन की राजधानी कीव पर अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला हुआ है। पुतिन की सेना ने एक साथ ड्रोन और मिसाइलों के डबल अटैक से कीव में कैसे कोहराम मचा दिया है। आपको रूह कपा देने वाला मंजर बस थोड़ी देर में दिखाएंगे। अभी कीव पर हमले से भी बड़ी वो खबर जो अमेरिका को मुश्किल में डालने वाली है। रूस के एक बड़े नेता के दावे के मुताबिक अमेरिका का अलास्का खतरे में है। यूक्रेन को अमेरिका की तरफ से लगातार जारी मदद ने रूस के नेताओं का पारा गर्म कर दिया है। ऐसे में अब व्लादिमीर पुतिन से अमेरिका के अलास्का पर मिसाइल अटैक की मांग की जा रही है। जो बाइडेन को सबक सिखाने के लिए रूस में सिर्फ अमेरिका के टारगेट की ही चर्चा नहीं हो रही है, उस विध्वंसक हथियार के नाम का भी नेशनल टेलीविजन पर ऐलान कर दिया गया है, जिससे अलास्का को मिट्टी में मिलाने की सिफारिश की गई है। उस हथियार का नाम है इस्कंदर मिसाइल। इसी मिसाइल से अलास्का पर अंधाधुंध हमला कर अमेरिका से बदला लेने की मांग की जा रही है। युद्ध के मैदान में यूक्रेन नेटो और अमेरिका से मिले हथियारों के खूंटे ही अब तक टिका हुआ है, वरना रूस ने उसका अब तक क्या हाल किया होता ये ज़ेलेंस्की को भी बखूबी मालूम है। 15 महीने बाद भी यूक्रेन ने सरेंडर नहीं किया। ऐसे में अब रूस के नेताओं का सब्र जवाब देने लगा है। अलास्का को मिट्टी में मिलाने का फार्मूला रूस के नेता आंद्रे गुरुल्योव ने दिया है, जिस इस्कंदर मिसाइल से उन्होंने अमेरिका के अलास्का को बर्बाद करने की सलाह दी है। पहले उसकी ताकत देख लीजिए, फिर आपको अलास्का के वो सैन्य अड्डे भी दिखाएंगे जिन्हें हमले की सूरत में रूस निशाना बना सकता है। रूस की इस्कंदर मिसाइल की रेंज 500 किलोमीटर है। ये मिसाइल 700 किलोग्राम के विस्फोटक के साथ हमला कर सकती है। इस्कंदर में पारंपरिक और परमाणु दोनों किस्म के हथियारों से हमले की ताकत है। अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। आपने रूस की इस घातक मिसाइल की ताकत देखी। आप उस वीडियो को भी देख चुके हैं जिसमें पुतिन से अमेरिका के अलास्का को बर्बाद करने की अपील की जा रही है। अमेरिका और रूस के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में अगर सचमुच अलास्का पर इस्कंदर मिसाइलों से हमला हुआ तो रूस किन किन ठिकानों को निशाना बनाएगा वो भी आपको दिखाएंगे। अभी आप रिश्तों में काफी दूर लेकिन दुनिया के नक्शे पर बेहद करीब रूस और अलास्का की दूरी देखिए। रूस और अमेरिका के अलास्का को बेरिंग की खाड़ी अलग करती है। सबसे बड़ी बात यह कि रूस और अलास्का की सबसे कम दूरी महज 88 किलोमीटर है। बेरिंग की खाड़ी के बीचों बीच 2 टापू हैं। इनमें बिग डायोमेड रूस का इलाका है तो लिटिल डायोमेड अमेरिका का इलाका है। अहम बात यह कि दोनों टापुओं के बीच दूरी सिर्फ 5 किलोमीटर है। आप देख चुके हैं कि अगर रूस ने अमेरिका पर हमला किया तो हथियार इस्कंदर मिसाइल होगी। जानकारों के मुताबिक पुतिन की सेना अलास्का पर हमले में हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल का भी इस्तेमाल कर सकती है। अब आप ये भी समझिए कि रूस के रडार पर अलास्का के कौन कौन से इलाके हो सकते हैं। रक्षा विशेषज्ञों के मुताबिक रूस अलास्का के 9 फौजी ठिकानों पर हमले कर सकता है। अलास्का के ये सैन्य ठिकाने हैं हेल्सन एयरफोर्स बेस, एल्मेंडॉफ एयरफोर्स बेस, क्लियर एयरफोर्स स्टेशन, फोर्ट रिचर्डसन, फोर्ट वेनराइट, फोर्ट ग्रीली, आईएससी कोडियाक कोस्ट गार्ड बेस, मरीन सेफ्टी यूनिट, वाल्डेस कोस्ट गार्ड बेस, यूएससीजी जुनाव। जरा सोचिए, अगर यूक्रेन में अमेरिका से हथियारों की सप्लाई का बदला पुतिन ने
अलास्का में लिया तो इस्कंदर और किंजल मिसाइलें इस पूरे इलाके का क्या हश्र करेंगी। वैसे अमेरिका को सबक सिखाने के लिए रूस अलास्का को ही क्यों टारगेट कर सकता है, इसे समझने और समझाने के लिए हमने इतिहास की किताबों को खंगाला तो अहम जानकारी हाथ लगी। साल 1600 के करीब रूस के खोजकर्ताओं ने अलास्का की खोज की। शुरुआत में रूस के फर कारोबारियों ने उसे अपना ठिकाना बनाया। 1867 में रूस की सरकार ने करीब 60 करोड़ रुपए में अलास्का को अमेरिका के हाथों बेच दिया। 1959 में अलास्का अमेरिका का 49वां पूर्ण राज्य बना। ये क्षेत्रफल के लिहाज से अमेरिका का सबसे बड़ा और आबादी के हिसाब से सबसे छोटा राज्य है। ऐसा पहली बार नहीं है जब रूस में अलास्का पर दोबारा कब्जे या फिर इसे मिट्टी में मिलाने की मांग की गई है। 24 फरवरी 2022 के बाद यूक्रेन को अमेरिका की नॉन-स्टॉप मदद से रूस के नेता इतने नाराज हैं कि कई बार राष्ट्रपति पुतिन से अलास्का पर हमले की मांग की जा चुकी है। अमेरिका को सबक सिखाने की पुरजोर वकालत के बीच रूस की सेना का कीव पर बारूदी अटैक भी लगातार जारी है। सिर्फ मई के महीने में ही पुतिन की आर्मी ने कीव पर 15वीं बार एयर स्ट्राइक की है। पिछले हमले के सिर्फ 18 घंटे बाद ही रविवार की रात करीब 12:40 पर कीव में कानफोड़ एयर सायरन से सनसनी मच गई। यूक्रेन के दावे के मुताबिक रूस ने क्रूज मिसाइलों और ईरानी ड्रोन से कीव पर धुआंधार हमले किए। इस दौरान 40 मिसाइलें और 35 ड्रोन दागे गए। यूक्रेन की सेना के मुताबिक इनमें से 37 मिसाइलें और 29 ड्रोन को मार गिराया गया। लेकिन जो मिसाइलें और ड्रोन टारगेट से टकराने में कामयाब रहे, उन्होंने कीव की इन इमारतों का क्या हाल किया, ये मंजर उसका चीखता सबूत है। Цієї ночі російські окупанти випустили до 40 крилатих ракет повітряного базування Х-101, Х-555 з 9 літаків стратегічної авіації Ту-95МС із району Каспійського моря. З північного та південного напрямків противник атакував іранськими БПЛА Шахед-136, 131. Усього 35 ударних дронів. Силами та засобами Сил оборони України знищено 67 повітряних цілей, 37 крилатих ракет Х-101. यह हमला ठीक उसी दिन हुआ जब यूक्रेन की राजधानी के लोग कीव दिवस मना रहे थे। लोग जश्न में डूबे थे। तभी रूस की तरफ से मिसाइलें और ड्रोन गिरने शुरू हो गए। बस फिर क्या था, भगदड़ शुरू हो गई। लोग जान बचाने के लिए बदहवासी में भागने लगे। ज़ेलेंस्की ने कीव दिवस पर रूस के सारे हमलों को नाकाम करने का दावा किया है, लेकिन पुतिन के रक्षा मंत्रालय ने एक-एक हमले को कामयाब करार दिया है। Сегодня ночью вооруженные силы Российской Федерации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования по объектам противника на аэродромах. Цель удара достигнута. Все назначенные объекты уничтожены. В результате удара поражены командные пункты и радиолокационные посты, а также авиационная техника, хранилища с вооружением и боеприпасами Вооруженных сил Украины. यूक्रेन में जंग का एपिसेंटर अब कीव बन गया है। यहाँ रोज पुतिन की फौज मिसाइलें दाग रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कीव का भी अंजाम वही होगा जो बखमूत का हुआ? क्या कीव में भी युद्ध उतना ही लंबा खिंचेगा जितना बखमूत में खिंचा?